हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। हर रोज की तरह मल्टी स्टडी करेंगे, यानी कि 2 in 1। इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। तैयार है बेटा आप लोग? वेरी गुड। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं। बेटा, जेंडर का हिंदी अर्थ क्या होता है मालूम है आप लोग को? अच्छा हाथ उठाओ तो। अच्छा, सबको मालूम है। वेरी गुड। क्या होता है? अच्छा, लिंग होता है। वेरी गुड। यानी कि जेंडर का हिंदी अर्थ क्या हुआ बेटा? लिंग। लेकिन जेंडर का काफी डीपली लगाव है, डीपली कनेक्शन है प्रोनाउन और नाउन से। तो जब तक आप नाउन और प्रोनाउन को समझ नहीं लेते हैं तब तक जेंडर का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, पहले हम लोग नाउन डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को हम एकदम डिटेल में पढ़ाए हैं, एकदम डीपली पढ़ाए हैं। जिसका क्लास मिस कर गया हो वो चैनल पर जाकर इस चैप्टर को पढ़ ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जेंडर को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आइए इस पर मात्र 4 एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे बुआ क्या है बेटा? एक नाउन है। गर्ल क्या है बेटा? एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है बेटा? एक नाउन है। बुक क्या है बेटा? एक नाउन है। मैंने बोला था कि मात्र मैं 4 एग्जांपल दूंगा सिर्फ जेंडर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। 4 वर्ड हो गया, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट और बुक। दूसरा वर्ड है बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है मालूम है आप लोग को? अच्छा, नहीं मालूम है तो जानिए। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ ना? एक बार फिर से सुनो बेटा ध्यान से। नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यहां पर बुआ लिखा हुआ है, तो बुआ, बुआ किसी मर्द जाति का बोध करा रहा है। तो मर्द जाति के लिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है, वी आता है। ठीक है बेटा। सेकेंड पर्सन में यू आता है। कोई दिक्कत? यानी कि आई, वी, यू। उसके बाद आता है ही और सी। तो ही से भी मर्द जाति का बोध होता है। सी से किसी औरत जाति का बोध होता है, यानी कि गर्ल का बोध होता है। यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे। अब आप इसको काउंट कीजिएगा कि प्रोनाउन की संख्या कितना हुआ, तो आपको 7 मिलेंगे। कितने? 7। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं दे, यानी कि 7। दे को काउंट कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, कितना हो गया? 7। ये 7 प्रोनाउन ही पूरे नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे डिटेल में तो बताऊंगा, स्पष्ट होगा, क्लियर। ठीक है ना? अभी मैं उतना ही आपको बता पा रहा हूं जितना से कि जेंडर का कंसेप्ट क्लियर हो सके। कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया था बेटा कि 2 in 1 स्टडी करेंगे, मल्टी स्टडी, यानी कि इंग्लिश स्पोकन भी और इंग्लिश ग्रामर भी। ओके, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज जेंडर, जिससे आप अंग्रेजी बोल सके बेटा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ आप अंग्रेजी बोलेंगे, आपका कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी कवर होगा। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। जो आपको डिफिकल्ट लगे वो वर्ड लिखते जाइए बेटा। अब आप क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज जेंडर। हम लोग जेंडर ही तो पढ़ रहे हैं ना बेटा। ओके, तो कह रहे हैं क्वेश्चन व्हाट इज जेंडर। तो ए फॉर आंसर कहेंगे द classifications of noun and pronoun as masculine,
फेमिनाइन कॉमन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड जेंडर। समझा नहीं बेटा? फिर एक बार इसके आंसर को जो है आप लोग पढ़िए। कह रहे कि द क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है वर्गीकरण, बंटवारा, अलग अलग करना। तो किस चीज का करेंगे? द क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का क्लासिफिकेशंस होगा, वर्गीकरण होगा, बंटवारा होगा। किस रूप में होगा? एज मतलब होता है के रूप में। एज मतलब क्या होता है बेटा? के रूप में। तो कह रहे कि द क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड जेंडर। स्पष्ट हुआ? अच्छा नहीं हुआ तो अभी स्पष्ट हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब जब हम काइंड्स पढ़ेंगे तब जाकर जो है और स्पष्ट होगा। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है? अब तो जेंडर का डेफिनेशन जान गए कि द क्लासिफिकेशंस नाउन एंड प्रोनाउन एज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड जेंडर। लेकिन कहा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। क्योंकि यहां कह रहे कि मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, तो 4 हुआ ना। अब कोई क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो कहे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। सच एज, देखिए कौन कौन होगा। पहला होगा बेटा, ये मैस्कुलिन है तो हो जाएगा एम जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर में बेटा अब क्लासिफिकेशन करेंगे नाउन का और प्रोनाउन का। तो मैस्कुलिन जेंडर इसमें नाउन वाला में से कौन आएगा? तो यहां देखो वर्ड है बेटा बॉय। तो बॉय जो है क्या हो जाएगा बेटा? ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि इससे मर्द जाति का बोध होता है। मैस्कुलिन किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? तो कहेंगे द नाउन विच डिनोट्स मेल ओनली इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि वैसा नाउन जिससे सिर्फ मर्द जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो जो नाउन का हमने एग्जाम्पल 4 दिया था उसमें से बॉय क्या है? इससे मर्द जाति का बोध होता है, तो हमने लिख दिया। अब जो है यहां पर आप मैन भी लिख सकते हैं। मैन मतलब आदमी। हॉर्स मतलब घोड़ा, वो भी क्या होता है? मेल में आता है, ठीक है ना? यानी कि कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या व्यक्ति हो, अगर मर्द जाति का है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ये रहा नाउन का क्लासिफिकेशन, जो यहां पर क्लासिफिकेशन कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन से हम लोग चुनेंगे कि कौन कौन इसमें प्रोनाउन है, क्योंकि 7 है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे। तो इस 7 प्रोनाउन में से कौन ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग मर्द के लिए होता है? तो कौन है बेटा? ये जानवर वाले यानी कि नाउन वाले में एटीसी कर दिए। अब यहां हो जाएगा बेटा आई। आई जो है मर्द के लिए प्रयोग होता है। वी का भी प्रयोग मर्द के लिए होता है। यू का भी प्रयोग मर्द के लिए होता है। उसके बाद आएगा बेटा ही का भी प्रयोग मर्द के लिए होता है। ईट का प्रयोग मर्द के लिए नहीं होता है। सी का प्रयोग मर्द के लिए नहीं होता है, लेकिन दे का प्रयोग मर्द के लिए होता है। समझ गया? अब यही जो है क्लासिफिकेशन कह रहा है, माने वर्गीकरण कर दिया गया किसका? नाउन और प्रोनाउन का। तो नाउन से यहां पर आ गया कि किसको जो है मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, इस प्रोनाउन से भी खींचकर यहां पर चला गया। ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हो जाएगा बेटा फेमिनाइन जेंडर, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FG, फेमिनाइन जेंडर।
अब कोई पूछे कि व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर, तो बोलिए कि द नाउन विच डिनोट्स ओनली फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। कोई दिक्कत बेटा, कलम कॉपी निकालो और लिखो व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर, तो लिखो कि द नाउन विच डिनोट्स ओनली फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। सच एज, अब इस नाउन में से क्लासिफाइड करोगे तो यानी कि गर्ल आ जाएगा, यहां पर गर्ल से किसी स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, जैसे ओमैन आ जाएगा, जैसे मेयर, मेयर मतलब घोड़ी, वो जानवर का स्त्रीलिंग हो गई। जैसे आ जाएगा डॉग, डॉग सॉरी डॉग तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे आएगा बिच, बिच मतलब होता है कुतिया, ईटीसी। तो चाहे पशु हो, पक्षी हो या जानवर हो, जो उसका स्त्रीलिंग जाति का होगी वो सब किस में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में आएगी। लेकिन प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो इसमें से चुनेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, अलग करेंगे कि इसमें से कौन ऐसा जो है प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम जो फेमिनाइन जेंडर के लिए कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए कर सकते हैं। तो आई है, आई का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वी है, वी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यू है, हम लोग यू का प्रयोग कर सकते हैं। ही का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है इट, इट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दे का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। समझ लगी ना। अब थोड़ा सा कॉम्परेटिव जो है एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। जैसे यहां करें कि आई, तो आई जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई में बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो इससे मर्द जाति का बोध हो रहा है। कहा कि आई में गर्ल, तो इससे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए आई दोनों में आता है। वी आर गर्ल्स, वी आर बॉयज, कहेंगे वी आर बॉयज, वी आर गर्ल्स, तो वी जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। यू आर ए गर्ल, यू आर ए बॉय, तो यू जो है दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। ही जो है ही इज ए बॉय, ठीक है ना, तो ही तो ऑलरेडी मधु के लिए प्रयोग होता है, उसका कोई चर्चा नहीं है। दे आर गर्ल्स, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, तो दे जो है बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए प्रयोग होता है। समझ रही। और यहां सी आता है, सी स्पेशली स्त्रीलिंग के लिए, या ही है स्पेशली पुल्लिंग के लिए। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग तीसरा अब देखते हैं। अब देखो बेटा 3 नंबर में हम लोग देखेंगे सी जी, मतलब कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब वैसा नाउन जो दोनों में हो आवे, स्त्रीलिंग में भी आवे और पुल्लिंग में भी आवे, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अब इस नाउन में हम लिखाए हैं आपको स्टूडेंट, तो यहां लिख देंगे हम बेटा कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दोनों के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी और फेमिनाइन जेंडर के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कहेगा कोई लड़का कहेगा राम इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट, तो राम एक लड़का है, सीता क्या है, एक लड़की है, तो स्टूडेंट जो है दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है ना। तो कौन कौन आता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सिंगर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, डांसर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये सब क्या होता है, कॉमन जेंडर है, वो दोनों के लिए प्रयोग होता है। यानी कि इसका प्रयोग हम लोग मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए करते हैं। ठीक है बेटा। यानी कि एक एग्जांपल लिख देख लीजिए, टीचर। अब देखो बेटा, अब प्रोनाउन को क्लासिफाइड करें, कौन ऐसा प्रोनाउन है जो दोनों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी कि किसके लिए, कॉमन जेंडर के लिए। तो कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट को आ रहा है, तो आई, इसमें आई भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट, वी आर ए स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट्स, यू भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद ही इज ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट, ये अलग अलग क्लासिफाइड कर रहा है, ये नहीं आएगा। अब आएगा बेटा इसमें दे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एकदम आसान है बेटा, बिल्कुल इजी है। सी
और ही इसलिए नहीं आया बेटा कि ही और सी स्पेशली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आता है, ही पुल्लिंग के लिए और सी स्त्रीलिंग के लिए। तीसरा जो है बेटा, यानी कि सॉरी तीसरा नहीं, चौथा हो जाएगा बेटा NG, यानी कि न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब वैसा जेंडर, यानी कि वैसा नाउन जो निर्जीव पदार्थ का बोध करावे, निर्जीव वस्तु का बोध करावे, उससे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमने बुक पहले ही लिख रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बुक क्या है बेटा, निर्जीव है। तो बहुत सारे निर्जीव नाउन है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, पेंसिल हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, इस तरह के बहुत सारे चीजें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ETC, यहां हम कर देते हैं बेटा। अब देखो प्रोनाउन में क्लासिफाइड करें, कौन ऐसा प्रोनाउन है जो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है, तो कौन है, आ जाएगा इट, यानी कि ईट क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन न्यूटर जेंडर का लिए प्रयोग इसका होता है। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा कैसे इस पर स्पोकन करोगे। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज जेंडर, तो बोलिए कि द क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर इज कॉल्ड जेंडर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो क्योंकि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर सच एज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। दैट्स ऑल। समझ रहे बेटा? अब इस पर स्पोकन भी हो रहा है ना। अगर लगता है कि बेटा इस पर स्पोकन भी कर ले रहे हैं और ग्रामर भी कर रहे हैं, तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका अगर दोस्त है तो उसका मोबाइल छीन कर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कह कर करवा दीजिए, ओके, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो, मैं भी आप लोग को इसी तरह का टिप्स दे सकूं, इसी तरह का तरीका और मेथड दे सकूं। और मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।